हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी लर्नर्स। ये चैप्टर 2 है प्लांट्स का और ये पार्ट 2 है। अभी मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया आपको, अब ये पार्ट 2 है उसी चैप्टर का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अब हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लीफ होती है वो क्या होती है, एक फ्लैटर्ड स्ट्रक्चर की होती है, मतलब बिल्कुल ही फ्लैट होती है। और ज़्यादातर क्या होती है, टिपिकली ग्रीन कलर की होती है और ये ब्लेड की स्ट्रक्चर में होती है, जैसे आप सब इस इमेज में देख सकते हैं। तो एक जो हमारी लीफ होती है वो किस तरह से होती है, बिल्कुल ही फ्लैट होती है। और कुछ कुछ जो ज़्यादातर जो लीफ होती है वो ब्लेड की स्ट्रक्चर में होती है, जैसे एक ब्लेड होता है। तो जो लीफ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, ये तो पता ही है। डिफरेंट साइज की होती है, डिफरेंट टेक्सचर की होती है। कुछ लीफ जो होती है वो वाइड होती है, कुछ हैरी होती है, कुछ लीफ स्मॉल होती है, कुछ लीफ की जो शेप होती है वो नीडल जैसी होती है। तो वो जो लीफ है वो हर तरह की पाई जाती है। तो जो ग्रीन लीफ होती है सिर्फ वही फूड बनाती है। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जो ग्रीन लीफ है वही सिर्फ फूड बनाती है। याद रखने की बात है, जो ग्रीन लीफ होती है सिर्फ वही फूड बनाएगी और दूसरे रंग की जो भी लीफ रहेगी वो फूड नहीं बना पाती है। तो जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से है वो जो लीफ होती है वो फूड बनाती है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की वजह से ही जो है लीफ है वो फूड बना पाती है। इसीलिए लीव्स को क्या बोला जाता है, लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो ये याद रखने वाली बात है कि किसको प्लांट की फूड फैक्ट्री बोला जाएगा। जो प्लांट की फूड फैक्ट्री होगी वो लीफ होगी या लीव्स बोल सकते हैं। और जो वो ग्रीन लीव्स होगी वे ही क्या करती है, फूड बनाती है, ये भी याद रखने वाली बात है। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाती है फूड, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वो प्रोसेस के थ्रू वो फूड बनाती है। अब आगे मैं बताऊंगा फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे प्रोसीजर होता है फोटोसिंथेसिस का। तो जो फोटोसिंथेसिस सॉरी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है किसी भी लीफ की, तो उसके लिए क्या-क्या चाहिए होता है? उसके लिए चाहिए होता है सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ग्रीन फिलामेंट चाहिए होते हैं। जो ग्रीन फिलामेंट होते हैं यही जो लीफ का जो ग्रीन कलर देते हैं, ये इसी की वजह से देते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन फिलामेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइल बोलते हैं। जो ग्रीन लीफ रहती है जिसकी वजह से वो ग्रीन लीफ बनती है, मतलब जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर आता है, वो क्लोरोफाइल की वजह से ही आता है। इसलिए जो खाना बनाती है जो लीफ वो ग्रीन होती है, क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन फिलामेंट क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है। अब आगे देखते हैं हम वो प्रोसेस कैसे है, वो खाना कैसे बनाती है। यहाँ पे हमने देख लिया क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन फिलामेंट जो होता है क्लोरोफाइल होता है, उसके यूज करके वे क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो अब देखते हैं वो किस तरह से कैसे बना पाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख ही रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम। तो एक लीफ का डायग्राम है जो ग्रीन लीफ है, तो इसका मतलब है खाना बनाएगी। तो इसमें जो ये देख रहे हैं छोटा सा छेद होता है, बहुत ही माइन्यूट छेद होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टोमेटा बोलते हैं। ये हर ग्रीन लीफ में रहेगा ये स्टोमेटा। इन्हीं के थ्रू जो लीफ है वो क्या है, सांस लेती है, या बोल सकते हैं रेस्पिरेशन करती है। एक तरह से सांस लेना बोल सकते हैं। इसी की वजह से खाना भी बनता है लीफ का। तो क्या होता है कि अब सनलाइट गई अंदर, सनलाइट आई लीफ में, सनलाइट गई तो प्रोसेस बता रहा हूँ मैं अब कैसे होती है। सनलाइट गई लीफ में तो जो रूट ने जो वाटर ऑब्जर्व किया था, मिनरल्स ऑब्जर्व किए थे, वो स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंच गए हैं, आपको पता ही है। फिर क्या होता है कि और जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है जो ह्यूमन बीइंग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं या लेते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर उसकी हेल्प कर वो भी प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है। तो किस तरह से होगा अब ये देख लेते हैं। तो जो लाइट है वो क्या होती है, लीफ ने ऑब्जर्व किया, फिर एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर इन दोनों से मिलके इन दोनों को यूज करके, और फिर जो इसके लीफ के अंदर में जो वो ग्रीन फिलामेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसकी हेल्प से क्या करती है, ये खाना बनाती है। तो वो खाना बनाने के बाद स्टेम के थ्रू वापस फिर या तो स्टेम में स्टोर कर लेती है या फिर कहाँ पे स्टोर कर लेती है, रूट्स में स्टोर कर लेती है। तो जब वो खाना बनाती है तो CO2 उसके अंदर कैसे जाएगा, या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर कैसे जाएगी, तो वो इन 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 स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है। और बाहर कैसे आएगी, जो H2 होता है जो ऑक्सीजन छोड़ती है, मतलब हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और फिर दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, उसी तरह से ये ऑक्सीजन लेती है और फिर क्या बाहर छोड़ती है, वो ऑक्सीजन छोड़ देती है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है।
और ऑक्सीजन के साथ साथ क्या छोड़ देते हैं, वाटर भी छोड़ती है ऑक्सीजन के साथ साथ में। तो वो किन कहाँ से छोड़ते हैं, वे छोड़ते हैं स्टोमेटा के थ्रू से। स्टोमेटा जो बहुत ही छोट माइन्यूट जो होल्स होते हैं लीफ के अंदर में, उनके थ्रू ये छोड़ते हैं। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि पेड़ की छाँव में बैठते हैं तो वो इतनी ठंडी क्यों महसूस होती है हमारी पेड़ की छाँव, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ होता है जब वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है या फिर सांस ले रहा होता है या फिर खाना बना रहा होता है अपना, तो वो क्या करता है कि वो वाटर भी छोड़ता रहता है, साथ में H2O भी छोड़ता रहता है, वेपराइज होके H2O बाहर आता रहता है। तो इसकी वजह से वहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा पानी की प्रेजेंस होने की वजह से वहाँ उस एरिया में क्या होता है कि थोड़ा ठंड का वो होता है, मतलब थोड़ा ठंडा टाइप का हो होके रहता है। इसीलिए जो पेड़ की छाँव होती है वो थोड़ी ठंडी होती है दूसरी छाँव की मुकाबले में। तो अब आप समझ गए हैं किस तरह से जो लीफ है वो किस तरह से खाना बनाती है। तो आगे और अच्छे से मैं बता दूंगा अगली स्लाइड में। तो अभी देख लेते हैं, अब यहाँ तक का समझ में आ गया है ना अच्छी तरह से कैसे खाना बनाती है। तो लीफ जो होती है, कुछ लीफ जो होती है वो क्या होती है खाने के काम में भी आती है। जैसे हो गया स्पिनिच हो गया, कैबेज हो गया, इस तरह से कुछ लीफ होती है जो खाना बनाने के काम में आती है। अच्छा, अभी हमने बात की कि जो ग्रीन लीफ होती है सिर्फ वही खाना बनाती है, और जो ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर नॉन ग्रीन लीफ होती है, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, खाना नहीं बनाते। उसका एक एग्जांपल है मशरूम। आप सबने मशरूम तो देखा ही होगा। तो वो कैसे होते हैं, वे अपना खाना खुद नहीं बनाते, वे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है वो क्या है, वो खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ के फंक्शंस क्या क्या है, वो क्या क्या करती है। अब सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि वो फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, जैसे अभी बताया है मैंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे करती है वो। तो एक और ये डायग्राम है, इससे थोड़ा और समझ लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और फिर क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। सनलाइट सन से मिल जाती है इनको, कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से मिल जाती है, और वाटर कहाँ से मिल जाता है, रूट से मिल जाता है जो वो ऑब्जर्व करती है। फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अभी बताया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, जो फिगमेंट जो ग्रीन फिगमेंट होती है उसके थ्रू जो है वो खाना बनाती है। और जो वो प्रोसेस होने के बाद वो खाना किस में बनता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें से वो ग्लूकोज तो खुद रख लेते हैं अपने पास और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज मतलब शुगर भी बोल सकते हैं, तो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए जब वो ऑक्सीजन बाहर आएगी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है ट्रांसपीरेशन। जैसे मैंने अभी बताया ट्रांसपीरेशन क्या होता है, सांस लेना एक तरह से, तो वो यही है। इट इज estimated that the loss of water via stomata through the process of transpiration exceed 90% of water absorbed by the root। ओके, इन्होंने वही बोला है कि जब ट्रांसपीरेशन करते हैं, जब लीफ सांस लेती है, बोलते सांस लेती है या फिर खाना बनाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पानी होता है वो 90%, एक पेड़ का 90% पानी जो है वो स्टोमेटा के थ्रू थ्रू बाहर निकल जाता है। जैसे मैंने बताया था जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ती है, और क्या छोड़ती है, H2O भी छोड़ती है। तो जो H2O होता है वो वाटर ही तो होता है, वो 90% किसी भी पेड़ का वाटर बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू। इसीलिए जो रूट है वो हमेशा को ऑब्जर्व करती रहती है, ऑब्जर्व करती रहती है पानी को। इसी की वजह से कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है ये। वो लीफ है जो वो वाटर को बाहर छोड़ती रहेगी, और फिर पानी जो रूट्स है वो यहाँ पे जब बाहर छोड़ेगी यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो अब उसको ज़रूरत है। तो फिर क्या बोलते हैं, रूट्स ऐसे कंटिन्यूसली लेते रहते हैं पानी, और यहाँ पे जो स्टेम होता है उसमें वैक्यूम बनता है और वो खींचता है उस पानी को और वो लीफ तक पहुँचाता है। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है। वो ऐसे बाहर छोड़ते रहते हैं खाना बनाते वक्त, और ये इसको वैक्यूम बना के खींचता रहता है पानी, और जो रूट है वो ऑब्जर्व करती रहती है। तो एक नोट की तरह, थोड़ा नोट है इम्पोर्टेंट की तरह, ध्यान रखने वाली बात है ये कि जो स्टोमेटो होता है यूजुअली, मतलब हमेशा नहीं, यूजुअली क्या होता है वो दिन में तो ओपन रहते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं, मतलब रात में वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे फंक्शन ऑफ लीफ। अब कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे ये हो गया फूड स्टोरेज। तो जो लीफ होती है वो एक काम और करती है, फूड स्टोरेज का काम भी करती है। जो लीव्स होती है, लीव्स सर्व एज फूड स्टोरेज organ of the plant both temporarily and the long term basis। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो लीफ होती है
लीव्स होती है वो फूड स्टोरेज का भी काम करती है किसी भी प्लांट्स के। और ये नहीं है कि सिर्फ वो टेम्परेरी के लिए करती है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी करती है। मतलब टेम्परेरी भी कर सकती है या लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी कर सकती है। कुछ प्लांट्स की टेम्परेरी करती होगी, कुछ प्लांट्स की लॉन्ग बेसिस पे करती होगी। लेकिन बात यह है कि फूड स्टोरेज होता है। तो यहाँ से एक बात और पता चली हमको, जो फूड स्टोरेज मैंने पहले बताया था आपको, जो फूड स्टोरेज होता है वो अब कैसे कैसे होता है, स्टेम में भी होता है, रूट्स में भी होता है, और यहाँ पे आ गया लीफ में भी होता है वो फूड स्टोरेज, लीफ में भी होता है। तो अब ये तीन चीज हो गई हमारे पास फूड स्टोरेज की किसी भी प्लांट के अंडर में। तो फूड स्टोरेज तीन जगहों पे होता है, स्टेम में होता है, रूट में होता है, लीफ में होता है। और आगे हम बाकी के जो पार्ट पढ़ेंगे उनमें देखेंगे होता है कि नहीं होता है बाकी जगहों में। तो लेकिन अभी तक का क्या क्या हुआ है कि जो स्टेम में होता है फूड स्टोरेज, रूट में होता है, लीफ में होता है। तो अब आगे चलते हैं। तो कुछ लीव्स होती है जो फ्लैसी टाइप की होती है। फ्लैसी मतलब ऐसे कांटेदार होती है, कांटेदार कुछ लीव्स होती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि डेजर्ट में जब पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की डेजर्ट में पानी की कमी तो रहती है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत अंडरग्राउंड चली जाती है, बहुत गहरे तक चली जाती है। और जब वे वहाँ से जो भी वाटर ऑब्जर्व करते हैं तब वो ऊपर तक लेके आते हैं। तो जो लीफ होती है वे किस तरह से चेंज हो जाती है, वे थोड़ा कांटे उसमें चेंज हो जाती है। जैसे कैटरपिलर का आपको पता ही है। तो जो कांटे उसमें चेंज हो जाती है, वो कांटे के शेप में चेंज हो जाती है। जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, आपने उन सब प्लांट्स को देखा हुआ होता है, कांटे कांटे करके होते हैं उसमें। तो जिसकी वजह से जो वाटर है ना वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, जैसे बाकी उसमें होता है। 90, मैंने अभी बताया था, 90% वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है या बाहर निकल जाता है। लेकिन उन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो वाटर्स की जो है वो सप्लाई बहुत कम होती है। इसलिए वे अपने आप को क्या कर लेते हैं, उस तरह से मॉडिफाई कर लेती है कि पानी ज़्यादा इवेपोरेट ना हो पाए। तो ये बस ये बात थी कि जो हमारी लीफ होती है, जो भी प्लांट की लीफ होती है, वो वाटर स्टोरेज के लिए भी काम में आती है। ओके, अब फोर्थ देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है क्या है कि जो लीफ होती है वे किसका काम करती है, सीड का भी काम करती है। मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि जो लीफ है वहां से भी एक पेड़ उग सकता है। तो क्या होता है कि तो जब लीफ होती है वो जब किसी पे या किसी भी प्लांट से नीचे गिरती है, तो क्या होता है कि उस प्लांट से नीचे गिरने के बाद वो उसकी जो रूट्स होती है उसमें मिलती है, और वहाँ से एक बड होता है, जो बड होता है उस वहाँ से बड ग्रो कर लेता है, जिसकी वजह से एक नया प्लांट वहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो जाता है, फॉर एग्जांपल ले हम किसी भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वो होगा एक पिचर प्लांट। तो इसका मतलब है कि जो लीफ होती है वे भी क्या कर सकती है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकती है, मतलब एक नया प्लांट उगा सकती है। ये जरूरी नहीं होता है कि सीढ़ी नया प्लांट उगाए, ये एक लीफ भी नया प्लांट उगा सकती है, एक लीफ भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकती है। अब आगे चलते हैं। ओके, अभी हमारा लीफ हो गया था। अब फ्लावर एंड फ्रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो फ्लावर एंड फ्रूट होते हैं ये भी एक तरह का क्या होता है कि सूट सिस्टम के अंडर में ही आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तो जो फ्लावर्स होते हैं किसी भी प्लांट के, वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, सबसे ही खूबसूरत पार्ट होता है प्लांट का। और जो फ्लावर्स होते हैं वे हर एक प्लांट के अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग फिजिक्स में होते हैं, अलग अलग कलर में होते हैं, अलग अलग सेंट में होते हैं, मतलब अलग अलग उनमें से खुशबू आती है। और जो फ्लावर की जो पेटल होती है, पेटल्स होती है जो फ्लावर्स की, वो क्या करती है, वो स्मेल बहुत ही खूब अच्छी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे रोज़ हो गया हमारा, उसकी जो पेटल्स होती है बहुत अच्छी खुशबू जो है आती है उसमें से। तो वो जो खुशबू आती है वो किस लिए होती है, वो इंसेक्ट हो गए या बी हो गए उनको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, जिसकी वजह से वो पोलिनेशन कर सके। तो मैं पोलिनेशन के बारे में आगे चल के बताऊंगा पूरा ओपनली, पोलिनेशन क्या होता है। अभी बस याद रखिए कि जो फ्लावर है, जो खुशबू आती है वो इसलिए आती है कि जो इंसेक्ट है, बी है, वो अट्रैक्ट हो और पोलिनेशन कर सके। पोलिनेशन के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको पूरा ब्रीफली। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। लेकिन कुछ फ्लावर होते हैं जैसे लोटस हो गया, रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, हाइबिस्कस हो गया। तो ये क्या होता है कि इनकी जो पत्तियाँ होती है वे क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने अभी बताया, जिनके पेटल से खुशबू आती है और जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो जो फ्लावर होते हैं, कुछ फ्लावर खाने के काम में भी होते हैं, आते हैं हमारे, ईटेबल होते हैं। जैसे ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं। ओके।
अब अगला पॉइंट देख लो, जो बड होता है वो ही क्या होता है कि वो ही बड़ा प्लांट ग्रो करके, जो बड होता है वो ही ग्रो करके क्या बनता है, फ्लावर बनता है। और फिर फ्लावर से क्या बनता है, फाइनली बिकेम फ्रूट। तो बाद में फ्लावर ही फ्रूट बन जाता है, और फिर वही फ्रूट क्या है, सीड प्रोड्यूस करता है, फिर उससे प्लांट बनता है। तो ऐसे ही चलता रहता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। तो सीड जो बड होता है, जैसे अभी पढ़ा हमने, बड होता है वो क्या होता है, वो जब ग्रो करके फ्लावर बनता है और फिर फ्लावर से फ्रूट बनता है। ये आगे बताऊंगा जब मैं पोलिनेशन समझाऊंगा, तब ये भी उसी में और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। बस याद रख लो कि अभी जो बड होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है, और जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रूट से ही सीड आते हैं। अब कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें एक ही सीड होते हैं, जैसे हो गया मैंगो, हो गया चेरी, हो गया। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें मैनी सीड्स की बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें कुछ कम होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते, तो कुछ सीड्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया। तो ये कुछ सीड्स है। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो जैसे बनाना हो गया, जिसमें कोई सीड्स ही नहीं होते हैं। तो ये बस एक बार याद रखने वाली बात है, ये इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी, मतलब बस याद रखने वाली बात है कि किस में सीड होते हैं किस में नहीं। बस यहाँ पे याद रखना कि बनाना जो होता है उसमें सीड नहीं होते। ओके, आगे चलते हैं, पोलिनेशन पे आते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत। तो पोलिनेशन क्या होता है, तो एक बात बता देता हूँ मैं पहले। जो पोलिनेशन होता है इसका मतलब होता है एक्चुअल में रिप्रोडक्शन। तो अभी जैसे हम एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी आने वाली अगली जनरेशन को जन्म देना, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जब कोई एनिमल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, एनिमल जो रिप्रोडक्शन करता है, तो हम उसमें रिप्रोडक्शन टर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन जब यही चीज़ प्लांट में होती है उसमें हम पोलिनेशन टर्म का यूज़ करते हैं। मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, बस उसका टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो अलग करते हैं। जो एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग करते हैं, तब हम वो रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। और जब प्लांट्स वो करते हैं रिप्रोडक्शन बोले या फिर पोलिनेशन बोले, तब हम उस टर्म को यूज़ करते हैं पोलिनेशन। बस इतना ही डिफरेंस है, टर्म्स का डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं पोलिनेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो जो फ्लावर होता है उसके 4 मेन पार्ट होते हैं। एक तो हो गया सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स। तो ये 4 मेन पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के। तो जो स्टेमन होता है वो, उसको हम मेल पोर्शन बोलते हैं। और जो कार्पेल या फिर उसको पिस्टल भी बोलते हैं, वो कंसिडर किया जाता है फीमेल ऑपरेशन। ठीक है ना, सॉरी, फीमेल पोर्शन कंसिडर किया जाता है। अब इस डायग्राम में देख लो एक बार। तो जो ये पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेल पोर्शन बोलते हैं। ये इसको ही स्टेमन बोलेंगे। तो ये पार्ट होता है जो मेल पोर्शन होता है किसी भी फ्लावर में। और जो ये पार्ट है, तो ये पिस्टल होता है। ये फीमेल ऑर्गन पर फीमेल होता है, फीमेल पोर्शन होता है, फीमेल ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब वो तो हम मेल, ये तो फीमेल ऑर्गन सिस्टम तो हम किस में बोलते हैं, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स में बोलते हैं। लेकिन जब फ्लावर्स की बात आती है तो ये पिस्टल बोली जाती है। ठीक है, या फीमेल पोर्शन बोला जाता है। ओके, तो जो ज़्यादातर फ्लावर होते हैं उसमें दोनों चीज़ें होती है, मेल पार्ट भी उसी, मेल पोर्शन भी उसी फ्लावर में होगा और फीमेल पोर्शन भी उसी फ्लावर में होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी फ्लावर्स में ऐसा हो। कुछ फ्लावर्स होंगे जिसमें मेल पोर्शन अलग रहेगा और फीमेल पोर्शन अलग रहेगा, फीमेल पोर्शन अलग फ्लावर में रहेगा या फिर अलग प्लांट में रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम मेल और फीमेल दोनों से एक ही फ्लावर में रहे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कैसे ही काम करता है, ये जो पोलिनेशन होता है वो किस तरह से काम करता है। तो जो पेटल के अंदर होती है, जैसे आप ये देख ही रहे हैं, पेटल है ये। जो पेटल के अंदर क्या होता है, स्टेमन या मेल ऑर्गन के ऊपर, जस्ट ऊपर क्या होता है, पोलन होता है। पोलन नाम का एक पाउडरी स्ट्रक्चर होती है। ये पाउडरी स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही हाथ लगाने से ऐसे ही हाथ पे छूने चिपक जाती है, एकदम हल्का सा हाथ लगाएंगे आप एकदम चिपक जाएगी, हल्का सा कपड़ा लगेगा चिपक जाएगी उस पे। तो क्या होता है, ये पाउडरी स्ट्रक्चर होती है, इसको पोलन बोलते हैं। यही क्या होती है, हेल्प करती है पोलिनेशन में। अब पोलिनेशन नाम कैसे आया, इसकी वजह से ही पोलिनेशन नाम पड़ा है, क्योंकि ये पोलन है, इसकी वजह से इसको पोलिनेशन बोलने लगे। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है, तब जब कोई भी इंसेक्ट इसकी स्मेल से या फिर बर्ड इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आते हैं और इस पे बैठती है या कुछ भी करते हैं, तो ये जो पोलन होते हैं उनके पंख पे या फिर उनके पैर पे चिपक जाते हैं।
बीज होती है, बटरफ्लाइज होती है, जो अट्रैक्ट होती है फ्लावर की तरफ ही तो अट्रैक्ट होती है वे, तो वो उनके पंख पे या पैरों पे चिपक जाते हैं और फिर जब वो उड़ती है यहाँ से, उड़ के वो किसी दूसरे फ्लावर पे बैठती है। मान के चलिए हाइबिस्कस का फ्लावर है, जब वो किसी दूसरे हाइबिस्कस फ्लावर पे बैठेगी, तो जो उसके जो पोलन है वे क्या होंगे कि वो इसमें इस पे लग जाएंगे, वो इस पे लग जाएंगे, और जो वे लग के क्या होते हैं, वे पिस्टल के अंदर चले जाते हैं, पिस्टल के अंदर चले जाते हैं, और तभी यहाँ पे क्या होता है, पोलिनेशन शुरू हो जाता है। तो किस तरह से काम करता है, जो ये बी होती है, बटरफ्लाई होती है, इनकी वजह से ही ये पोलिनेशन काम करता है। और इसमें जाके फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे वो बड बनती है, फिर बड से क्या होता है, फ्लावर बन जाता है, फिर फ्लावर से क्या होता है, फ्रूट बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? इस अब ये जब ये पोलिनेशन हो जाएगा तो इस फ्लावर का क्या हो जाएगा, इस फ्लावर का ही फ्रूट बन जाएगा। तो फ्रूट से फिर सीड बनेंगे, फिर सीड से फिर बड बनेगी, फिर फ्लावर बनेगा, और फिर वही कंटिन्यूस चलती रहेगी। ठीक है, अब समझ में आ गया पोलिनेशन किस तरह से होगा। अगर समझ में ना आए तो यही एक बार रिपीट कर लेना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फंक्शन ऑफ फ्लावर देख लेते हैं कि फ्लावर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। बस इसमें दो ही फंक्शन दिखा बोले गए कि जो फ्लावर होता है वो बाद में फ्रूट बन जाता है, और जो फ्लावर होते हैं वही प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में या रिप्रोडक्शन करने में या फिर आगे बढ़ने रिप्रोड्यूस करने में, दूसरे प्लांट को जन्म देने में हेल्प करते हैं, वो फ्लावर ही हेल्प करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि अब ये खत्म होने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, तो वही देख लेते हैं अब हम। जो पहला क्वेश्चन है, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। अभी देखते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था वो याद है कि नहीं है, एक बार वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेम्स, रूट, बड्स, ब्रांचेस। तो हमने पढ़ा था कि जो कैरेट होती है, रेडिश होती है, स्वीट पोटैटोज होते हैं, वो क्या होते हैं, कैरेट क्या होती है, तो कैरेट रूट होती है, तो इसका आंसर है सेकंड वन। कैरेट और रेडिश क्या होती है, रूट होती है, तो इसका आंसर हुआ सेकंड वन। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इवेपोरेट वाटर। तो इन्होंने क्या बोला है कि कौन सा पार्ट होता है जो इवेपोरेट कर देता है पानी को, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो इवेपोरेट कर देता है। अब देखते हैं ऑप्शन, स्टोमेटा, सेकंड फ्रूट्स, थर्ड ब्रांच, फोर्थ रूट। तो हमने अब पीछे से शुरू कर देते हैं। हमने पढ़ा है रूट में कि ऐसा कुछ इवेपोरेट करता है, नहीं, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर, वो सिर्फ खींचता है अपनी तरफ, ऑब्जर्व करता है पानी को। ब्रांच में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हमने, फ्रूट में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। अब क्या है, स्टोमेटा बचा है, तो स्टोमेटा में हमें पढ़ा था कि कैसे वो जो पानी को है वो इवेपोरेट कर देता है। स्टोमेटा क्या होता है, जो लीफ में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, तो इसका आंसर वन है। अब थर्ड वन देख लेते हैं, इनसाइड द पेटल इन द मिडल ऑफ द फ्लावर वी फाइंड ए थिन पाउडरी स्ट्रक्चर। अभी अभी पढ़ा था कि हमने किसी इनसाइड पेटल, पेटल के इनसाइड, और जो पाउडरी स्ट्रक्चर में होता है वो क्या होता है, स्टिग्मा होता है वो, ए ऑप्शन, एंथर होता है सेकंड ऑप्शन, थर्ड पोलन होता है, या फोर्थ रेडिकल होता है। क्या होता है बताइए, तो वो होता है पोलन। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है उसका आंसर, पोलन। अब आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रूट फॉर द प्लांट। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो रूट नहीं यूज करती है, वो कौन सा फंक्शन है। अभी हमने रूट के फंक्शन पढ़े थे, उनसे ही देखते हैं क्या क्या होता है, उनसे कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट वन है टू स्टोर फूड, सेकंड वन टू प्रोवाइड ह्यूमस, थर्ड वन है टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, एंड फोर्थ वन है टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा ही था कि स्टोर फूड, मैंने फूड के बारे में बताया, फूड कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है। एक तो होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रूट ही पढ़ा था, रूट में होता है स्टोर। सेकंड हमने स्टेम पढ़ा था, थर्ड वन हमने लीफ पढ़ा था। तो क्या हो गए, ये सारे हमारे फूड स्टोरेज के हो गए हैं। तो ये भी फूड स्टोर हो जाता है, ये सही है। यहाँ पे नोट बोला हुआ है, ये ध्यान रखना है, नोट बोला हुआ है। अब प्रोवाइड ह्यूमस, ये देखते हैं अभी, तो गिव सपोर्ट टू द प्लांट से भी पढ़ा था हमने, ये भी सही है। ऑब्जर्व वाटर मिनरल, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ही होता है रूट का, ये भी पढ़ा था, ये भी सही है। तो सेकंड वन गलत है, तो इसलिए आंसर क्या हुआ, सेकंड वन आंसर हुआ। फिफ्थ वन देख लेते हैं, विच रूट अमंग फॉलोइंग हैज वन ओनली वन सीड, सॉरी विच फ्रूट अमंग फॉलोइंग हैज ओनली वन सीड। तो अभी मैंने बोला था ना कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अभी ये देख लीजिए कौन से फूड में एक ही सीड होता है। फिग में होता है, मैंगो में होता है, बनाना में होता है, एप्पल में होता है। एप्पल में तो एक से ज़्यादा ही होते हैं, जब मैंने बोला, बनाना में तो सीड ही नहीं होते। मैंगो में हमने खाया भी है मैंगो, तो एक ही सीड होता है, हम लोगों को मालूम है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड,
तो आप भी बताइए इनमें से कौन सा सीड नहीं है। व्हीट है कि ब्लैक पेपर है या फिर साबूदाना है या फिर एनी सीड है। एनी सीड सौंफ को बोलते हैं, सौंफ, सौंफ को एनी सीड बोलते हैं। तो हमें पता ही है व्हीट को भी सीड ही होता है, ब्लैक पेपर भी सीड होता है, जो साबूदाना होता है वो सीड नहीं होता है। तो इसका आंसर तीसरा है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट करके बताइए जो भी कोई डाउट हो तो। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर दीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो मैं इसी फेसबुक पेज पे डालता हूँ, और बाकी के जो भी कंटेंट होता है, जो भी नोट्स होते हैं वो यहाँ पे ही डालता हूँ मैं। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इसको लाइक कर लीजिए। थैंक यू।